तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम डिफेंस वॉरियर पे। तो दोस्तों, आज जो है वो हम एचपी पुलिस 2022 के लिए जो है वो फुल मॉडल टेस्ट पेपर का जो है वो फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जो आपके पास 80 मार्क्स का होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले टेस्ट पे जो है वो हमारे पास 1 के व्यू जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप इस पे भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इससे ज़्यादा व्यूज़ कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है वो आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट और मॉक टेस्ट का अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। तो वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन रहने वाला है वो होगा आपके पास जीके सेक्शन। मैं आपको क्वेश्चन बोल दिया करूँगा, उसके बाद मैं आपको जो है वो 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया करूँगा। अगर आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत चाहिए होगी तो आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर टिक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1950, 1961, 1965 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मैं बताने वाला जा रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1961 में। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके पास ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्वतंत्र भारत की जो वो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है उड़ान, निशांत, मैत्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, निशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है आपके पास, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास, सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? आपके पास ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। फ्रेंड्स, आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राज्यसभा को जो है वो कौन भंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, और लोकसभा को जो है वो कौन भंग कर सकता है या कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो आपके पास ऑप्शन है केरला, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हिमाचल का जो एकमात्र सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? आपके पास ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अकबर। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, अबुल फजल ने जो है वो अकबर के जीवन गाथा पे बुक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो है वो हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं, हमारा जो पिछला मॉडल टेस्ट पेपर हमने मॉडल टेस्ट पेपर 3 डाला था, उस पर जो है वो 1 के व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप इस पर भी जो है वो आप जल्द से जल्दी 1 के व्यूज़ करवा देंगे। तो जितना हो सके आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है वो आपके आने वाले मॉक टेस्ट की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलिए, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास रहने वाला है जो वो होगा हमारे पास हिंदी सेक्शन। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या फिर पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, उपकार। नेक्स्ट है हमारे पास, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है,
आपको जो है बताना है कि ये कौन से टाइप का वाक्य है, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक। तो फ्रेंड्स आई होप इसका जो आंसर है वो आपने लगा लिया होगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विस्मयबोधक। नेक्स्ट है हमारे पास बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए बह, बी आवा, सी आव या फिर डी हाव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आव। तो फ्रेंड्स हमारे पास 14 क्वेश्चन है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते या फिर डी तो तुम्हारी पुस्तक। तो इसमें आपको जो है वाक्य समझा देता हूँ। इसमें जो पूरा वाक्य था वो था तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो किस पार्ट में जो है वो त्रुटि है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका क्या होता था, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मतैक्य में कौन सी संधि है। तो आपके पास ऑप्शन है गुण, वृद्धि, दीर्घ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें क्वेश्चन से देख सकते हैं, इसमें जो है वो क्या हो रहा है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इनकी वृद्धि संधि है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ही है। तो आई होप आपने इसका आंसर जो है वो टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है वर्षा, आंसू, हाथी या फिर बारात। तो आई होप आपको जो है वो तत्सम और तद्भव का नॉलेज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वर्षा, जो है वो हमारे पास तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मतर्य का विलोम क्या है। आपके पास ऑप्शन है विमतार्य, अमतर्य, अमर या फिर विमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है आल्य, क्षणप्रभा, विलक्षण या फिर विसिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। नेक्स्ट है हमारे पास वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है पेड़, श्यामा, शार्वी या फिर गाछ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, श्यामा जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है। राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है या फिर मोहन नहाकर चला गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मोहन नहाकर चला गया। आपके पास नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया है खाना, उठना, पीना या फिर लिखना। तो आई होप आपने जो है वो इसका आंसर टिक लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उठना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकारांत इकारांत संज्ञाएं क्या है। आपके पास ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अव्यय या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है तब वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन या फिर ए और सी, बहुवचन और द्विवचन दोनों। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुवचन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त स्वर कितने होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। और होते कौन कौन से हैं, ए, ओ और आओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भाषा की अविनाशी इकाई क्या है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, अक्षर, शब्द या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वरुण। नेक्स्ट है हमारे पास दरन घाटी वन्य जीव विहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, बिलासपुर, किन्नौर या शिमला। तो अब जो है वो हमारे पास हिमाचल जी के कुछ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, शिमला में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू जिले में हडिम्बा देवी की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सेंज मेला, दशहरा, डुंगरी या फिर बुंडा उत्सव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डुंगरी उत्सव। आप लोग मेरे को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो हमारे पास बुंडा उत्सव है ये कितने सालों के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास छिद्रगंगा नामक पवित्र स्थान किस जिले में स्थित है।
आपके पास ऑप्शन है ए कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर या फिर डी लाहौल स्पीति। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांगड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास नवाला शिव पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिरमौर, भरमौर, बिलासपुर या फिर डी मंडी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास चंबा के भरमौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है किकली व भांगड़ा, झूरी व रासो, नाटी व स्वांग टेंगी या फिर शन व शाबू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, शन व शाबू। कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं। आपके पास ऑप्शन है सरदार सोबा सिंह, अमृता शेरगिल, अमृता प्रीतम या फिर रौरिक। तो आई होप इसका जो राइट आंसर आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सरदार सोबा सिंह। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंग्लिश का पार्ट है। आपको जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो है वो है कि आपको इरप्शन का सिनोनिम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है हेट, बस्टिंग इन, इंटरफेरेंस या फिर अल्टरकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बर्स्टिंग इन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ अबेंडन। आपके पास ऑप्शन है एडमिट, रिफ्रेन, अब्सटेन या फिर फोरसेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फोरसेक। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम ऑफ एडिकेट। आपके ऑप्शन है प्रोफ्यूज, अबाउंडिंग, अबंडेंट या फिर स्कैंटी। तो फ्रेंड्स एडिकेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, स्कैंटी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम ऑफ मेलाइस। मेलाइस फ्रेंड्स इसमें आप लोग जो देख सकते हैं, इसमें ये जो मेल वर्ड है ये आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। तो इस रूट वर्ड से आप इसका जो आंसर वो लगा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ऑनर, एसकेएसटी, गुडविल या फिर हैप्पीनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, गुडविल। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश इज स्पोकन बाई डैश इंग्लिश। आपके पास ऑप्शन है ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द। इंग्लिश इज स्पोकन बाई द इंग्लिश। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कैट जंप्ड डैश द टेबल। तो आपके ऑप्शन है ऑन, अपॉन, एट या फिर ओवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अपॉन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डैश यू कम इनटू माय रूम, यूज टू, नीड, मस्ट या फिर डेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डेयर। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब्सटेन हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म। आपके पास ऑप्शन है हॉस्पिटेबल, हेड्स, जर्मिसाइड या फिर एक्सटेम्पोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जर्मिसाइड। आपके पास नेक्स्ट जो है वो चेंज द वॉइस है, हैड शी नॉट आयरन हर क्लोथ्स। आपके पास ऑप्शन है ए हैड क्लोथ्स बीन आयरन बाय हर, बी हैज़ हर क्लोथ्स बीन आयरन बाय हर या सी हैड हर क्लोथ्स बीन नॉट आयरन बाय हर या फिर आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर डी, हैड हर क्लोथ्स नॉट बीन आयरन बाय हर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग एरर। आपको जो बताना है इसमें एरर क्या होगा। तो दे वॉकड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। तो आई होप आपने इसका आंसर जो है वो टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड्स होता है के अलावा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके साथ चलिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बिसाइड। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्लोज टेस्ट है। तो आप लोग जो है वो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ इसको पढ़ने का, और इसका जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर भी है। तो इसका जो है मैं फटाफट आपको इसका आंसर बता देता हूँ। बाकी आप लोग जो है अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास 43rd का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अर्ली। 44th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास बोथ। 45th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास टू। 46th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास स्टैंड। और 47th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वर्कड। एंड लास्ट जो है वो 48th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, परस्यू। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अब मैथ का सेक्शन चल पड़ा है। तो इसको जो है आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं अपना जितना टाइम आप लेना चाहते हैं। मैं आपको इसको जो है इसका जो है वो फटाफट से आंसर बताता चलूँगा। तो अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ करेगा या आपको कोई किसी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका सोल्यूशन निकालें तो आप लोग कमेंट करके बता दें कि कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आपको चाहिए। हम आपको जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 49th का जो
राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 50th। 10 क्रमांक संख्याओं दी गई हैं, मध्य में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 69। नेक्स्ट जो है वो 51th क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 12। 52nd का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 53rd का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक कोट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगुना है, 36% लाभ कमाने के लिए छूट का मान प्रतिशत में क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था वो होगा हमारे पास 55th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास यदि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है वो 57th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 58th का जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब जो है वो आपको रीजनिंग का चल पड़ा है तो इसको मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। 59th का जो आपके पास आंसर रहने वाला होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर अगेन ए। नेक्स्ट है हमारे पास 50th, सॉरी यहाँ पे 60th होना था तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 60th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है वो 63rd का जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 64th का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 65th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 67th, सॉरी ये रहा 67th का जो आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके जो आंसर्स हैं उनका मैं आपको फटाफट से सॉल्यूशन बता देता हूँ। 67th का जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 68th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 69th का जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में जो 70th है इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। और 71th का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट जो है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास साइंस का सेक्शन चलता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? आपके ऑप्शन है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या फिर 40 मिलीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आपके पास 20%, 40%, 60% या फिर 80%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 20%। नेक्स्ट है हमारे पास जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप में निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी कि जिंक और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम लोग उसको मिलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से एक दहन अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि लाइट का जो इंटेंसिटी सॉरी लाइट का जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम किस में होती है? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कांच में। नेक्स्ट हमारे पास मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारे पास समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। तो फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है?
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृदा जल और वन जो है वो सभी जो है वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो पे जो है वो हमारे 1K व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इस पे भी जो है वो आप जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।